23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसका नाम पाकिस्तान प्रस्ताव था। वैसे पाकिस्तान की मांग की आवाज़ तो काफ़ी पहले ही उठने लगी थी, लिहाजा ब्रिटिश शासन से सन 1947 में मुक्त होने के बाद हिंदुस्तान दो भागों में बंट गया। नया मुल्क पाकिस्तान कहलाया। अलग होने के बाद से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कई सारे युद्ध हो चुके हैं, जिनकी अलग अलग वजहें रही हैं। इस वीडियो में हम इन युद्धों की तिथि, कारण और परिणाम को जानेंगे। नमस्कार, फोकस दैटिक्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं एस संजन। सन 1947-48 का युद्ध। इस युद्ध का केवल एक प्रमुख कारण कश्मीर समस्या थी। वर्ष 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सारी रियासतों को ये अधिकार मिला कि वे स्वेच्छा से किसी भी देश में शामिल हो सकते हैं, और ये मुद्दा कश्मीर पे आके अटक गया। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, जिसके उस समय के राजा थे महाराजा हरि सिंह। वे इसे आज़ाद मुल्क रहने देना चाहते थे, यानी ना ही पाकिस्तान के साथ ना ही हिंदुस्तान के साथ। ऐसे में कश्मीर पर कब्जा करने के उद्देश्य से पाकिस्तान ने कबायली सेनाओं को भेजा, जिन्होंने वहां खूब उत्पात मचाया। इस घुसपैठ से चिंतित होकर राजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी। भारत ने उन्हें विलय संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने को कहा। हस्ताक्षर होने के बाद कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बना, और तब भारतीय सैनिकों ने उन घुसपैठियों को पीछे किया। भारत ने इस युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन में भी प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र संगठन के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध थम गया। इस युद्ध के थमने के वक्त तक कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में गया, जिसे हम पीओके के नाम से जानते हैं। सन 1965 का युद्ध। वर्ष 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध कई विवादों की वजह से हुआ था। भारत के विभाजन में नदी जल बंटवारे को लेकर भी विवाद हुआ था। लगभग सभी नदियों सिंधु, चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी का पानी भारत से होकर गुजरता है। वर्ष 1948 में भारत ने इन नदियों के पानी को बंद कर दिया था। वर्ष 1960 में नेहरू और अयूब खान के बीच हुए सिंधु जल संधि द्वारा इस विवाद का अंत हुआ। इसके बाद पाकिस्तान झेलम, चेनाब और सिंधु नदी का पानी इस्तेमाल कर सकता था, जबकि भारत सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का। इसके बाद सीमा आयोग ने सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की। वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ सीमा के पास हमला किया, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक रखा था। इस हमले की वजह से विवाद फिर से शुरू हो गया। भारत ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया। इसे भारत की कमजोरी समझते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में उपद्रव मचाने की कोशिश की। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने एलओसी पर सेना को तैनात कर दिया था। इस युद्ध के प्रभाव। पाकिस्तान के जिब्राल्टर अभियान, जिसे जम्मू और कश्मीर में भारत के शासन के खिलाफ अनियमित जिहादी बलों की घुसपैठ के लिए डिजाइन किया गया था, उसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध की समाप्ति संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और ताशकंद घोषणा को जारी करके किया गया। ताशकंद घोषणा पत्र पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सभी विवादों का द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल निकालने और शांति से जीवन जीने के प्रयास हेतु हस्ताक्षर किया। इस समझौते पर 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर किया गया था। आगामी कुछ वर्षों में समझौते की शर्तों को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर हल पर सख्त रवैया दिखाए रखा। पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट में सड़क का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। इन कारणों से 1971 में दोनों देशों के बीच आपसी संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जिसका नतीजा हुआ पूर्वी पाकिस्तान में बेहद अराजकता के बीच आपातकालीन गृह युद्ध। सन 1971 का युद्ध। सन 1947 में भारत के विभाजन के बाद बंगाल का पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर पाकिस्तान से जुड़ गया। पाकिस्तान के इन दोनों हिस्सों के बीच भारत की 1200 मीलों की सीमा पड़ती थी। इसके अलावा पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान पर अधिक ध्यान नहीं दिया और उन पर जबरदस्ती उर्दू भाषा को थोप दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इन दोनों हिस्सों में संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष की प्रमुख वजह पूर्वी बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान को प्रमुख न बनाया जाना रहा था। रहमान की पार्टी ने 1970 में हुए चुनाव में 300 सीटों में से 160 सीटें जीती थी। पाकिस्तानी नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और राष्ट्रपति याहिया खान ने पूर्वी बंगाल को अधिकार देने से इनकार कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के शुरुआत में जब पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय हवाई अड्डों पर हमला किया,
तब भारत ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही पाकिस्तानों पर हमला बोल दिया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाते हुए 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश नाम के नए देश के साथ उसे स्वतंत्र घोषित किया। दोनों ही देश संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए और 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के नेता के तौर पर उभरे और मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने। शांति समझौतों के लिए बातचीत भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुई। परिणाम स्वरूप जून 1972 में दोनों देशों के बीच शांति और व्यवस्था बहाली हेतु शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। शिमला समझौते के उद्देश्य ये थे: भारत द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से विवादों और समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान तलाशेगा और न तो भारत और न ही पाकिस्तान मौजूदा परिस्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश करेंगे। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ सेना का प्रयोग नहीं करेंगे, न ही सीमा की अखंडता का उल्लंघन करेंगे और न ही एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता में दखल देंगे। सन 1999 का युद्ध। जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों की घुसपैठ इस युद्ध की प्रमुख वजह थी। लद्दाख की भारतीय सीमा को राज्य के उत्तरी इलाके से अलग करने वाले इस इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों की घुसपैठ ने भारतीय सेना को चौंका दिया और कारगिल क्षेत्र से दुश्मनों को निकाल बाहर करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। राज्य के द्रास कारगिल क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटियों में से एक टाइगर हिल युद्ध के दौरान केंद्र बिंदु बना था। भारतीय वायुसेना ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया और अंततः 60 से अधिक दिनों तक चले इस युद्ध में भारत ने टाइगर हिल पर अपना कब्जा जमाया और पाकिस्तानी सेना को उनकी सीमा में वापस भेज दिया। इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखने एवं अपनी जनता के उन्नति एवं समृद्धि के लिए भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया।